एक निवेदन और करेंगे। अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है तो एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि निरोग रहें, रोगों से मुक्त रहें। यदि कोई हमारी बीमारी पकड़ रही है तो जल्द से जल्द हमें उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में शांति का भी अनुभव हो। तो इन तमाम तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में रोग मुक्ति के लिए, जीवन में शांति के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो उपाय बताया है, यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में रोगों से मुक्ति पाएंगे, निरोग रहेंगे और साथ ही साथ जीवन में आपको खुशहाली का भी अनुभव होगा। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोग मुक्ति के लिए चावल के दाने से जुड़ा हुआ उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि चावल के दाने को किस प्रकार किस चीज में रखकर और हम किस पेड़ की जड़ में डाल देंगे, किस पेड़ के नीचे डाल देंगे तो उससे क्या है कि हमारा जो रोग है समाप्त हो जाएगा, या फिर हमारा शरीर जो है आने वाले समय में भी बीमार नहीं पड़ेगा, हम निरोग रहेंगे। तो चलिए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस उपाय को, इस कथा को सुनते हैं गुरुदेव के ही मुख से, जिस उपाय को उन्होंने इस कथा के बीच में बताया है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के नहीं हो सकता। आप करो। एक चींटी भी अपने दर्रे से बाहर निकलती है, थोड़ा संचय करती है, लेकर आती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। भगवान कृपा करता है और उस चींटी से कहता है कि तो दर्रे से निकलकर इधर जाना, यहाँ जाएगी, तेरे को कुछ मिलेगा, तू लेकर आना पाना। भगवान चींटी से भी करा है कि थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन की सार्थकता बनती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होता चले जाएगा। हम कर्म ना करें और विचार कर बैठ जाए कि भगवान हमको देगा। भगवान की जवाबदारी है, उसको तो देना है, पर भगवान कहते हैं कि कर्म कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, कर्म कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा अधिकता में प्राप्त हो जाएगा। भगवान देगा, देने में कोई कमी नहीं उसके। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी धमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, ऐसा इनको पति मिलेगा। पार्वती जी की माता मैनावती की आंख में जल भर गया, रोने लगी कि मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो इससे तो अच्छा मैं बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी, इससे तो मैं बेटी का विवाह ना करूं। अब एक परिवार में एक लड़की को अगर दुख है, बड़ी दुखी है वो बेचारी ससुराल में, तो उसको अगर किसी ने देख लिया तो क्या दूसरी बेटी का विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं करोगे क्या? करोगे तो सही ना भाई, हो सकता है उसका भाग्य अलग हो। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है महाराज। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी। जन्म, मरण, मृत्यु और परण, शादी, ये तीन मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। जन्म मेरे महादेव के हाथ में, मरण मेरे महादेव के हाथ में और परण मेरे महादेव के हाथ में। एक निवेदन आप सबसे करेंगे। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे। अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल
पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है, मंदिर नहीं बदलना। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न पंडित श्री रामानुज जी पाठक आचार्य जी ने यह प्रश्न किया है, जहां भी बैठे हैं उनके चरणों को प्रणाम है, ब्राह्मण देवता के चरणों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी, आपको चरणों में नमन करता हूं। विराजिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवलिंग घर में पूजन में 2 रख सकते हैं क्या, आपका प्रश्न है आचार्य जी। शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में 1 होना चाहिए, और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ठ आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखे हो, है तो उसकी सेवा करो, पर कैसी सेवा करना है, इस अंगुष्ठ आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी पहना दो, कैसे भी पहना दो, दूध पिलाओ, सुला दो, पटक दो, खिलौने के साथ खेलता रहेगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसके मनपसंद कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, उसके पसंद का। तो मूर्ति बड़ी है, उसकी सेवा। मान लो घर में 2 शंकर जी हैं, आचार्य जी ने केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जितने इस शिव महापुराण को सुन रहे हैं, पूरे विदेश में देश में जहां जहां लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो, और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हम हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें, हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते, नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, हम कैसे त्याग दें। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ, नहीं नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। हैं, हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है बाबा का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हाथ कर कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में एक शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर नहीं, जितना बने उतनी सेवा करो। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद। आपके प्रश्न से कई लोगों को उसका फल मिला, बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न हो रहा है आपका, दर्पण, जो दर्पण होता है, कांच होता है, वो घर में कहां रखना चाहिए।
शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं, सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना हो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो रहते हो उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, यह पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को पहले मिले। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।